मूवी की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें साउथ कोरिया का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी ली यंग हू को देखते हैं जो कि एक नुक्कड़ पर बैठकर ड्रिंक कर रहा है। दरअसल ये ठेका जिस लेडी का है वो भी एक नॉर्थ कोरियन स्पाई है और इनका नाम जियोंग है। जब तक कि ली यंग वहाँ से निकल पाता, वहाँ निकलने से पहले ये ओल्ड लेडी ली यंग को कुछ बताती है और फिर उन्हें यहाँ से निकलकर नॉर्थ कोरिया जाने के लिए कहती है। अब ली यंग वहाँ से निकलकर फटाफट बाहर की ओर आ जाते हैं। अभी ली यंग बीच रास्ते में ही पहुँचे थे कि सडनली ली यंग के सामने बहुत सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और वो ली यंग को चारों तरफ से घेर लेती है। पुलिस वाले ली यंग को बताते हैं कि तुम्हारे खुद के लोगों ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया है। ऐसा सुनते ही ली यंग को ये पता चल चुका था कि अब वो नहीं बचेगा। वो एक प्यारी से स्माइल करते हुए अपने पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और तब तक पुलिस उस पर फायर कर देती है और इमीडिएटली ली यंग की डेथ हो जाती है। और फिर हम ली यंग के हाथों में एक फोटो देखते हैं और ये फोटो उसकी फैमिली की थी जिसमें उसके दोनों बच्चे मौजूद थे। दरअसल ली यंग के दोनों बच्चे इस वक्त एक नॉर्थ कोरिया के कैंप में कैद थे और अब यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है नॉर्थ कोरिया के कैंप में, जहाँ पर हमें ली यंग का बेटा दिखाया जाता है जिसका नाम कैंग डाई-हू है। अब कैंग के सामने एक कर्नल आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पिता ली यंग ने हमारे साथ गद्दारी की है और उन्होंने बीच में ही मेरा साथ छोड़ दिया है और इसीलिए अब उनकी सजा तुम्हें मिलेगी और तब तक तुम्हें हमारी टीम के लिए काम करना होगा और अगर तुमने ऐसा करने से इनकार किया तो हम तुम्हारी बहन को हमेशा के लिए अपने साथ कैद कर लेंगे। इसीलिए तुम्हें अभी के अभी साउथ कोरिया मिशन के लिए जाना होगा और जब तक कि तुम मिशन कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक कि तुम्हारी बहन मेरे कैद में है। अब कैंग को ना चाहते हुए भी मिशन के लिए जाना पड़ता है। अब फाइनली कैंग अपने मिशन के लिए साउथ कोरिया पहुंच चुका था और वहां पर पहुंचते ही उसने तो अपना नाम भी बदल लिया ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। अब कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि एक फैमिली कैंग को अडॉप्ट कर लेती है। दरअसल ये फैमिली भी एक स्पाई एजेंट थी। ये फैमिली ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। अब जल्द ही वो दोनों पेरेंट्स कैंग का एडमिशन भी स्कूल में करवा देते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं टाइगो नाम की एक एजेंट से। दरअसल टाइगो भी नॉर्थ कोरिया में ही रहता था और हम क्या देखते हैं टाइगो कुछ ही दिनों में अपने ही टीम के एजेंट्स को मारने लगता है और एक एक कर सबको खत्म करने लगता है। जैसे ही ये खबर यहाँ की पुलिस तक पहुँचती है वो इसकी छानबीन में लग जाती है। अब हमें कैंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। आज कैंग का पहला दिन है। वो पहले ही दिन एक लड़की के बगल वाली सीट पर बैठता है जिसका नाम किम था। दरअसल किम के पास कोई भी नहीं बैठना पसंद करता था। क्लास के सारे लड़के उसे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, यहाँ तक कि उसका नाम भी बिगाड़ते रहते थे। और जब से कैंग किम का फ्रेंड बना था तब तो सारे लड़के कैंग को भी परेशान करते रहते थे, हमेशा उसकी रैगिंग किया करते थे। लेकिन कैंग रिस्पॉन्स में कुछ नहीं कहता था क्योंकि इस वक्त उसे शांत रहना था क्योंकि वो एक एजेंट है और ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। एक दिन किंग अपने स्कूल से जैसे ही घर पहुंचता है वहाँ पर उसे एक पार्सल मिलता है और इस पार्सल में एक फोन था, उसमें एक नंबर था। कैंग जैसे उस नंबर को डायल करता है दूसरी तरफ से कर्नल की आवाज आती है। वो कर्नल कैंग को बताता है कि तुम्हें जल्द ही टैंगो को मारना होगा, नहीं तो वो हमारे सारे एजेंट्स को मार देगा। कैंग वहाँ से सीधा निकलकर एक पेस्ट्री शॉप पर पहुँचता है। दरअसल ये शॉप भी एक स्पाई एजेंट की थी और यहाँ पर उसे केक में छुपाकर एक गन प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर कैंग को एक एड्रेस भी दिया जाता है। अब कैंग इमीडिएटली उस एड्रेस पर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है। कैंग उस आदमी से टैंगो के बारे में पूछता है लेकिन वो तो अपना मुंह ही नहीं खोल रहा था, इसलिए कैंग को उसकी बहुत धुलाई करनी पड़ती है। तब कहीं जाकर वो कैंग को बताता है कि मुझे टैंगो के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो नहीं पता है लेकिन मैं उस आदमी का पता जरूर बता सकता हूँ जो टैंगो के बारे में जानता है। अब कैंग फटाफट उस आदमी के बताए गए पते पर पहुँच जाता है। दरअसल उस आदमी की एक बुचर की शॉप थी जो कि मांस को बेचा करता था। वहाँ से वो बुचर कैंग को टैंगो का नंबर तो दे देता है लेकिन कैंग जैसे ही वहाँ से जाने के लिए टर्न होता है वो आदमी इमीडिएटली कैंग पर हमला कर देता है। लेकिन कुछ ही देर में कैंग ने उस आदमी का काम तमाम कर दिया। अब कैंग बताए गए एड्रेस के मुताबिक जल्द ही टैंगो का एड्रेस फाइंड आउट कर लेता है और उसकी गाड़ी का एड्रेस मिलते ही वो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। कैंग उसे मारने ही वाला था कि टैंगो उसे देख लेता है और फिर वो अपनी गाड़ी और तेज स्पीड में भगाता है। लेकिन इससे पहले कि कैंग टैंगो को मार पाता, अचानक से टैंगो की गाड़ी का एक एक्सीडेंट हो जाता है और इसके कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है और भीड़ होने के कारण कैंग को अपना काम बिना किए हुए वहाँ से लौटना पड़ता है। नेक्स्ट डे कैंग जब स्कूल पहुँचता है तो क्या देखता है कि उसकी क्लास के वही दुष्ट बॉय किम को कहीं अपने साथ ले जा रहे हैं और फिर वो लड़के किम को एक कॉर्नर में ले आते हैं और वहाँ से उसका पर्स भी छीन लेते हैं और वो लड़के किम को परेशान करने लगते हैं और छीना झपटी के दौरान किम का शर्ट फट जाता है। कैंग अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था, अब उससे बिल्कुल रहा नहीं गया। वो इमीडिएटली वहाँ पर आता है और एक एक कर वहाँ सारे लड़कों की धुलाई कर देता है। वो किम को अपना ब्लेजर देता है और फिर उसे उसकी पर्स भी वापस कर देता है। नेक्स्ट डे जब कैंग स्कूल पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि आज किम नहीं आई है और उसकी राह देखते देखते ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं लेकिन किम अब तक स्कूल नहीं आई थी। अब कहीं न कहीं कैंग को उसकी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो फिर से एक बार उन्हीं लड़कों के पास पहुंचता है और इन सभी से किम के बारे में पूछता है, जहाँ पर उनमें से एक लड़का बहुत डरते हुए कैंग को बताता है कि किम एक जगह पर काम करती है, शायद इसीलिए वो नहीं आ रही। अब कैंग फटाफट उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंच जाता
जाता है, लेकिन ये क्या, किम तो वहाँ थी ही नहीं। पूछने पर पता चलता है कि किम ने कुछ दिन पहले ही यहाँ से रिजाइन कर दिया है और शायद अब वो कहीं और काम करती है। कैंग लगातार किम को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन दूसरे ही दिन अचानक से किम उसके सामने आ जाती है। दरअसल वो कैंग को उसका ब्लेजर वापस करने आई है। किम कैंग को बताती है कि अब वो स्कूल कभी भी नहीं आ पाएगी। दरअसल उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेली रहती है। अब तो उसने फुल टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है और यही वजह है कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। अब कैंग किम के साथ उसके वर्क प्लेस को देखने जाता है, जहाँ पर वो उसकी फैमिली मेंबर्स में अपना नाम लिख देता है और ये देखकर किम खुश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है टैंगो के पास, जो कि उस दिन एक्सीडेंट में जिंदा बच गया था। वो डायरेक्टली वहाँ से कैंग के घर पहुँचता है और उसके दोनों माँ बाप को मार देता है, जिन्होंने कैंग को गोद लिया था। अब जैसे ही कैंग अपने घर पहुँचता है, वो क्या देखता है कि टैंगो वहाँ बैठकर उसका इंतजार कर रहा है और उसके माँ बाप मारे गए। अब यहाँ पर दोनों के बीच जोरदार फाइटिंग शुरू होती है, जहाँ कुछ ही देर में कैंग टैंगो को परास्त कर देता है और वो वहाँ से सीधा किचन में जाकर गैस को ऑन कर देता है और बाहर आकर पूरे घर को आग लगा देता है। अब कैंग को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका मिशन पूरा हुआ, अब वो अपनी बहन को वापस ला सकता है। वो फटाफट से उसी स्पाई नुक्कड़ पर पहुंचता है। दरअसल यहाँ का एक रूल था कि जो भी अपना मिशन कंप्लीट करता है वो सबसे पहले यहाँ पर आकर रुकता है और थोड़ी ड्रिंक पीता है। तो कैंग ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, लेकिन इससे पहले कि कैंग कुछ ड्रिंक कर पाता, वो इमीडिएटली बेहोश हो जाता है और थोड़ी ही देर में जब उसे होश आते हैं तो उससे जोरों की भूख लगती है। अब वो ओल्ड लेडी उसे खाने के लिए बहुत सारा खाना देती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस कैंग के जले हुए घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही कुछ डॉक्यूमेंट्स के चलते वो इमीडिएटली पता लगा लेती है कि कैंग यहाँ नकली नाम बनाकर रह रहा था। कैंग यहाँ पर मजे से खाना खा रहा था, तभी उसे वहाँ पर एक और पार्सल दिया जाता है। उसे खोलने पर उसे फिर से एक बार एक फोन मिलता है, जहाँ पर एक बार फिर से उसकी कर्नल से बात होती है, जो कि उससे कहता है कि अभी भी तुम्हारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम्हें एक और मिशन पर जाना है और तभी हम तुम्हारी बहन को छोड़ेंगे। अब वो कर्नल कैंग को मिशन के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि टैंगो की टीम के पास हमारे कुछ डायमंड्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा कीमती हैं। दरअसल ये डायमंड्स टैंगो ने बहुत ही चालाकी से हमसे चुरा लिए थे और तुम्हें वही डायमंड्स किसी भी हाल में उनसे हमारे पास लेकर आना है। वो कर्नल कैंग को एक लोकेशन के बारे में बताता है, जहाँ पर आज डायमंड्स की डीलिंग होने वाली थी। अब कैंग इमीडिएटली बताई गई जगह पर पहुँच जाता है। अब एक बार फिर से कैंग ने अकेले ही यहाँ सब पर हमला कर दिया और अपनी गन से एक एक कर सबको शूट कर दिया और जल्दी हीरे चुरा कर वहाँ से भाग निकला। वो डायमंड्स को लेकर सीधा ओल्ड लेडी के अड्डे पर आ जाता है। वो उसे कहता है, मेरा मिशन एक बार फिर से कंप्लीट हो चुका है और अब किसी भी हाल में मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। आज तो कैंग बहुत खुश था, क्योंकि आज वो वापस अपनी बहन से मिलने वाला था। सबसे पहले उसे नाव के रास्ते से जाना था। वो जैसे ही बोट पर आकर बैठता है, वो नाव वाला पीछे से कैंग पर अटैक कर देता है। वो उसे बताता है कि आज तक कोई भी एजेंट यहाँ से बचकर वापस नहीं गया और तुम भी नहीं बचोगे। लेकिन कैंग तो फाइटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग था। घायल होते हुए भी कैंग ने नाव वाले को बड़ी आसानी से मार गिराया। कैंग एक बार फिर से वहाँ से भागकर उस ओल्ड लेडी के अड्डे पर आता है। वहाँ पर ऐसा मंजर देखकर वो तो दंग ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर चारों ओर पुलिस इकट्ठा थी, क्योंकि साउथ कोरिया की पुलिस को नॉर्थ कोरियन एजेंट्स के बारे में पता चल चुका था और इस वक्त नॉर्थ कोरियन एजेंट्स की छानबीन चल रही थी। और इससे पहले कि पुलिस कैंग तक पहुँच पाए, कैंग वहाँ से भाग निकलता है। इस वक्त कैंग के पास छुपने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो सीधा किम के घर पहुँच गया। वो पूरी तरह से घायल था। किम उसे घायल देखकर सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देती है और वहीं दूसरी तरफ किम टीवी में क्या देखती है कि पुलिस कैंग को पकड़ने के लिए उसे ढूंढ रही है। किम को भी कैंग के बारे में पता चल चुका था। किम के सामने उसकी असली सच्चाई आने के बाद भी वो उसे कोई सवाल नहीं करती, क्योंकि कैंग किम के लिए हमेशा से एक अच्छा इंसान था और हमेशा रहेगा। किम बाहर निकलकर ग्रोसरी पर कुछ सामान लेने के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पुलिस वाले से होती है, जो कि उससे फोटो दिखाकर कैंग के बारे में पूछता है। लेकिन किम साफ इनकार कर देती है। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि 2 महीने से मेरा उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं है, हमारी दोस्ती सिर्फ स्कूल तक थी। वो पुलिसमैन किम को अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें कहीं भी कैंग मिले तो तुम मुझे इमीडिएटली खबर कर देना। वहीं कैंग को कर्नल को कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि मैं इस वक्त साउथ कोरिया में हूँ और तुम्हारी बहन को भी साथ लेकर आया हूँ। वो कैंग को एक एड्रेस बताता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें अपनी बहन को छुड़ाना है तो तुम्हें हीरे लेकर मेरे पास आने होंगे। वहीं पीछे से किम कैंग और कर्नल की पूरी कॉन्वर्सेशन को सुन लेती है। नेक्स्ट डे किम जैसे ही मॉर्निंग में उठती है, उसे कहीं भी कैंग नजर नहीं आता। वहीं उसका लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, मैं अपनी बहन को छुड़ाने जा रहा हूँ और अगर मुझे कुछ भी हो गया और मैं मारा गया तो तुम्हें मेरी बहन टिम का ख्याल रखना होगा। वादा करो कि तुम हमेशा उसे अपने साथ रखोगी। ये पढ़कर किम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किम समझ जाती है कि कैंग की जान खतरे में है। किम इमीडिएटली उसी पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है और वो उसे कर्नल और कैंग की मुलाकात के बारे में बताती है। वो पुलिस ऑफिसर को ये भी बताती है कि उसने ये सब कुछ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए किया, इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। वो पुलिस वाले से कैंग को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। दूसरी तरफ कैंग और कर्नल आमने सामने आ चुके थे और उसकी बहन इस वक्त एक गाड़ी के अंदर कैद थी। कैंग कर्नल को डायमंड्स का पैकेट दिखाता है और उससे अपनी बहन को छोड़ने के लिए कहता
जाता है, लेकिन धोखेबाज कर्नल उस पर गोली चला देता है। इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाता, एक पुलिस ऑफिसर आकर इमीडिएटली कर्नल को शूट कर देता है, लेकिन सही जगह पर गोली न लगने के कारण कर्नल बचकर वहाँ से भाग निकला। पुलिस वाले जल्दी से कैंग की बहन टिम को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। कैंग भी बचकर पुलिस के चंगुल से भाग निकला था। अब थोड़ी ही देर में फिर से कैंग को कर्नल का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे अजीज मित्र किम को अपने कब्जे में ले लिया है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि अभी भी हीरा तुम्हारे पास है, तो इसीलिए अगर तुम किम को बचाना चाहते हो तो इमीडिएटली हीरे लेकर मेरे पास आ जाओ। कर्नल का फोन कट होते ही कैंग सबसे पहले पुलिस स्टेशन कॉल करता है और पुलिस ऑफिसर को ये बताता है कि जल्द ही वो सरेंडर कर देगा, लेकिन तब तक वो लोग टिम का ध्यान रखे। वो टिम से बात करने की भी इच्छा जाहिर करता है। अब पुलिस वाले उससे टिम की बात भी करवाते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत रोते हैं। कॉन्वर्सेशन खत्म करने के बाद कैंग इमीडिएटली किम को बचाने के लिए निकलता है। वो कर्नल द्वारा बताई गई लोकेशन पर पहुंचने के बाद पुलिस ऑफिसर को कॉल लगाकर फोन वहीं पर छोड़ देता है ताकि पुलिस वाले उसकी लोकेशन को ट्रैक करके वहां तक आ जाएं। कैंग कर्नल के सामने आ जाता है और सारे डायमंड्स को अपने हाथों में रखकर बोलता है कि तुम इन हीरो के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो, मेरी पूरी फैमिली को मार रहे हो। और अचानक से कैंग उन सारे हीरो को हवा में उछाल देता है। हीरे चारों तरफ बिखर जाते हैं और अब एक एक कर कैंग कर्नल के सारे आदमियों को मार गिराता है और जल्द ही किम को वहाँ से बचाकर भागने लगता है। लेकिन तब तक कर्नल का एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो अचानक से कैंग को पकड़ लेता है। कैंग किम से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। दूसरी तरफ धमाके की वजह से बेहोश कर्नल भी इस वक्त खड़ा हो चुका था और कैंग को देखते ही वो उस पर गोली मार देता है, लेकिन कैंग भी कर्नल को जल्दी वहीं पर शूट आउट कर देता है। पुलिस वाले जल्दी से कैंग को बचाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही कैंग की मौत हो जाती है। इस घटना की वजह से किम बहुत रोती है और जल्द ही जाकर टिम को सारी सच्चाई बता देती है। किसी भी हाल में कैंग की सिस्टर टिम को हमेशा सुरक्षित रखना चाहती थी, इसलिए पुलिस वालों से टिम को उसके साथ भेजने के लिए कहती है। अब कैंग के जाने के बाद फाइनली टिम और किम दोनों एक साथ रहने लगे थे। कहीं न कहीं दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता रहे थे और इसी सैड और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।